छाँव में हो, पलकों की छाँव में। मंदिर से पकड़कर लाए हैं इसे। पूरी रात ना जाने इसने कहां पर बिताई है। सुबह मंदिर में सोई पड़ी मिली। ये क्या कह रहे हैं आप तो ऐसी हैरानी जता रहे हैं ठाकुर साहब, जैसे आपको पता ही नहीं हो कि आपकी बहू क्या गुल खिला रही है। सरपंच जी, अपनी हद में रहकर बात कीजिए। हद से बाहर तो इस घर की बहू जा रही है। सरपंच जी, कार्तिक, मेरा 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। क्या हुआ सुन? बिना बताए क्यों चली गई थी? हमारी ही गलती थी चाचा जी। हम मंदिर गए थे करण जी के नाम का दिया जलाने। लौटते समय रात हो गई तो हम वहीं रुक गए। मुझे तो मंदिर का बहाना लगता है, रात कहीं और गुजारी होगी तो बात छुपाने के लिए मंदिर में घुस गई होगी। तमीज से बात कीजिए। कार्तिक, शांत रहो। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ ठाकुर साहब। देखिए, मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी बहू से गलती हुई है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। देखिए ठाकुर साहब, अगर ये बात आसपास के गांव को पता चल गया तो बदनामी तो अपनी गांव की बहू बेटी की होगी ना। पूछिए अपनी बहू से कि सच क्या है। हम कह रहे हैं ना, हम मंदिर ही गए थे, देर हो जाने की वजह से हम वहीं रुक गए। क्यों माने हम तुम्हारी बात? कैसे मान लें कि तुम पवित्र हो? हम जानते हैं कि हम पवित्र हैं। हम सबको विश्वास है अपनी बच्ची पे। और सरपंच साहब, ये हमारे परिवार का मामला है, आप इसमें दखल ना दें, वही अच्छा होगा। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारी बहू से गलती हुई है, मगर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। चलिए यहां से। किससे पूछ कर गई थी तुम्हारा? मिल गई शांति, सबके सामने मेरा सर नीचा करके। आज पहली बार गांव वालों के सामने ये सर झुका है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिस इज्जत को बनाने में मेरी सारी जिंदगी लग गई, उसे एक झटके में तुमने मिट्टी में मिला दिया। बहुत गलत किया सुमन तूने। जो गांव वाले इनके सामने अपना सर झुकाते थे, आज इन्हें ही आंखें दिखाकर चले गए, और ये कुछ नहीं कर पाए। आज घर का हर सदस्य मुझे दोषी मान रहा होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुझे इस घर में ले आई। सच में मैं आज खुद को बहुत दोषी मान रही हूँ। छी। सुमन,
तुझे कम से कम मुझे तो बताकर जाना चाहिए था। इतना बड़ा कदम तूने बिना बताए क्यों उठा लिया? गलत किया सुमन ने, बहुत गलत। सुमन, तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मेरी तो बेटी हो तुम। मंदिर जाना था तो मुझसे कहा होता, मैं लेके जाता तुम्हें मंदिर। अकेले क्यों? बहुत बड़ी गलती की बेटा तुमने। आपको भी हम पर भरोसा नहीं हो रहा है ना कार्तिक जी? लेकिन हम सच कह रहे हैं कार्तिक जी, हम सारी रात मंदिर में ही थे और मंदिर जितने ही पवित्र हैं हम। ये क्या हो गया देवी माँ? हमारे कारण आज दादाजी को गांव वालों के सामने नीचा देखना पड़ा। हमारे कारण आज लोग इस घर पर उंगलियां उठाकर चले गए। आप तो जानती हैं ना माँ, गंगा की तरह पवित्र और निष्पाप है। अपनी पवित्रता को कैसे साबित करें? इस घर का खोया हुआ सम्मान कैसे लौटाए हम? कैसे अपने सर पर लगे दाग को मिटाए? कैसे माँ, कैसे? कंचन, कंचन दीदी, आपको सुमन दीदी बुला रही हैं। श्याम बहादुर, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें मत सुनिए, समझ गए? क्यों वो दीदी? कंचन, तुम्हें भी हम पर विश्वास नहीं है? हमसे बात नहीं करोगी? कंचन, गुड्डी दीदी देखिए ना, कंचन हमसे बात नहीं कर रही है। क्या बात करेगी सुमन? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और उसे कुछ भी नहीं बताया। आज दादाजी की जो बेइज्जती हुई, बुरा तो लगेगा ना। देखो सुमन, मैंने तुम्हें कभी करण की मौत का जिम्मेदार नहीं माना, लेकिन आज दादाजी और इस परिवार की जो गांव वालों ने बेइज्जती की है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो।
आप अपने मन को समझा लीजिए। सारे दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। अब जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। बस ये सोच के अपने मन को बहला लीजिए कि हमारी किस्मत में इस तरह अपमानित होना लिखा था। और हम लोग कर क्या सकते हैं? मैं किसी से भी इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता। चलो। पड़ गई कलेजे में ठंडक। कादम्बरी के बर्ताव को मैंने कभी मन से समर्थन नहीं दिया था, लेकिन आज तेरी इस हरकत ने हम सबको हिला के रख दिया। मुझे तुझसे घृणा हो रही है, नफरत हो गई है मुझे तुझसे। आज तेरी वजह से वो मन ही मन घुट रहे हैं। तू कहीं जाकर आज पहली बार गांव वालों के सामने ये सब चुका है। जिस इज्जत को बनाने में मेरी सारी जिंदगी लग गई, उसे एक झटके में तुमने मिट्टी में मिला दिया। आज घर का हर सदस्य मुझे दोषी मान रहा होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुझे इस घर में ले आई। लेकिन आज दादाजी और इस परिवार की जो गांव वालों ने बेइज्जती की है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम। मुझे तुझसे घृणा हो रही है, नफरत हो गई है मुझे तुझसे। आज तेरी वजह से वो मन ही मन घुट रहे हैं। तू कहीं जाकर मैं तो पहले से कह रही हूँ भाभी, हमेशा से कह रही हूँ कि उस लड़की को इस घर से निकाल दो, पर आपकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा था। पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं ना इस घर में। बस कर विद्या, अब सुमन की बातें और करके सबका मन मत खराब कर। हमें माफ कर दीजिएगा करण जी, हम आपके पास आ रहे हैं करण जी। अब हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा सुमन को बेगुनाह कैसे साबित करूं। इस बार भी जरूर बुआ जी ने उसे फंसाया होगा। सुमन 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 सुमन
दादाजी, दादाजी, चाचा जी, कंचन। सुमन, कार्तिक, क्या हुआ सुमन को? दादाजी सुमन ने खुद को फांसी लगा ली।